गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन की स्टडी करेंगे, जिसको हिंदी में ब्रक नलिका कहा जाता है। तो इसमें जो है, जैसे सबसे पहले अपन देखें तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग मेटानेफ्रिक टाइप के ब्रक किडनी पाए जाते हैं, और प्रत्येक जो किडनी है वो बहुत सारी कुंडलित स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से मिलकर के बनी होती है, जिनको क्या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन कहा जाता है। मीन्स दीज स्ट्रक्चर्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नंबर ऑफ nephrons in each kidney of man about 10 lakhs। प्रत्येक किडनी में इनकी जो संख्या होती है नेफ्रॉन की, वो लगभग 10 लाख होती है। इसकी लेंथ की बात करें तो एक जो नेफ्रॉन है उसकी जो लेंथ होती है वो 35 to 50 मिलीमीटर होती है, और प्रत्येक जो नेफ्रॉन है वो बिल्कुल सक्षम होती है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। अब जैसे इसके जो पार्ट्स की बात करें तो प्रत्येक जो नेफ्रॉन है वो 5 भागों से मिलकर के बनी होती है, और इसमें जो 5 भाग हैं इसके, उसमें जो है जैसे मेल्पिगियन कार्पल्स है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हेलेस लूप है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। तो इनको अपन एक एक की स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करें मेल्पिगियन कार्पल्स की, तो ये जो भाग है मेल्पिगियन कार्पल्स, ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, जो कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको वोवेंस कैप्सूल भी कहा जाता है। और ये स्क्वेमस एपिथेलियम जो टिश्यू है उसके द्वारा क्या लाइंड रहता है, रेखित रहता है। इस मेल्पिगियन कार्पल्स के अंदर मुख्य रूप से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ग्लोमेरुलस होता है, दूसरा वोवेंस कैप्सूल होता है। वोवेंस कैप्सूल की अपन बात कर चुके हैं कि ये क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। ग्लोमेरुलस जो है, इसमें क्या होता है कि जैसे जो रीनल आर्टरी होती है वो किडनी के अंदर प्रवेश करके अनेक छोटी छोटी शाखाओं में क्या विभाजित हो जाती है, जिन्हें एफरेंट आर्टेरियल्स कहा जाता है। और अब जो एफरेंट आर्टेरियल्स है वो वोमेंस कैप्सूल के भीतर भी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और इससे क्या है फिर जो है इफरेंट आर्टेरियल्स क्या बनती हैं। इनकी जो संख्या है वो एक वोमेंस कैप्सूल में 35 से लेकर के 50 तक होती है। और इस प्रकार से जो वोमेंस कैप्सूल है उसमें एफरेंट और इफरेंट कैपिलरीज द्वारा निर्मित एक मतलब ब्लड कैपिलरीज का एक बंच बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो मतलब मेल्पिगियन कॉर्पल्स है, इसमें 2 चीज़ होती हैं कि एक तो वोमेंस कैप्सूल हो गया और दूसरा क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया। ठीक है, जब अपन यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब इसका फंक्शन देखेंगे कि ये ग्लोमेरुलस जो है वो यूरिन फॉर्मेशन में इसका क्या रोल होता है। यहाँ से ब्लड का फिल्ट्रेशन होकर के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो किस प्रकार से बनता है। यहाँ अपन जो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं केवल। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चले नेफ्रॉन के, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो है जैसे वोमेंस कैप्सूल जो है वो आगे चल करके एक थिन कोल्ड ट्यूब्यूल में क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है, जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। शॉर्टकट में इसको पीसीटी कहते हैं। और इसका व्यास जो होता है, डायमीटर होता है, वो लगभग 50 माइक्रोन होता है। और ये जो है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। और इन सेल्स पर क्या है कि इनकी जो सरफेस है, जो फ्री एंड है, उस पर क्या है, ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं। तो इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी
कहा जाता है। और इसमें क्या है कि जैसे जो ब्रश बॉर्डर की उपस्थिति के कारण क्या है कि जो पीसीटी है, इसके द्वारा इसकी जो एब्जॉर्प्शन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आगे जब यूरिन फॉर्मेशन का जब अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब इसमें इसका एब्जॉर्प्शन का रोल होता है। तो उसमें ये जो मतलब ब्रश बॉर्डर है ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट चले हैं, तीसरा जो है हेनलेस लूप। तो हेनलेस लूप जो है ये यू लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे अपन डायग्राम में देखेंगे अभी, तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि ये यू लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो है जो पीसीटी का एक भाग है वो शुरू में जैसे खुलेगा तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, मतलब इसकी दो लिम्ब होंगी, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब होगी और दूसरी क्या होगी, असेंडिंग लिम्ब होगी। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है कि जैसे मतलब डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो नैरो होगी, थिन होगी, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा क्या लाइंड होगी। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या होगी, चौड़ी होगी, वाइड होगी, और ये जो है लाइंड होगी किसके द्वारा रेखित रहेगी, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसके अंदर क्या है डिफरेंस है दोनों में। ये दोनों जो भुजाएं होती हैं कौन कौन सी, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब, ये एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल चलती है दोनों, ठीक है। और बाकी इसका जो मेन जो फंक्शन है, जैसे इसको अपन यूरिन फॉर्मेशन वाले स्टेप में ही देखेंगे मेन, तो बाकी ये वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है इसमें। और इसकी जो लेंथ है वो कुछ एनिमल्स में ज़्यादा हो सकती है, कुछ में कम हो सकती है। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा करना है तो इसकी लेंथ क्या होगी, जैसे ज़्यादा होगी, और अगर मान लो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होना है तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। इसके जो है डिटेल में इसकी जो स्टडी है वो यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बात करें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है जो हेनले की जो असेंडिंग लिम्ब है वो जो है जैसे कॉर्टेक्स वाले भाग में पुनः प्रवेश कर जाएगी, और ये फिर से क्या हो जाएगी, एक कुंडलित हो जाएगी, और इस प्रकार से ये जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फॉर्म करेगी। और ये सिंपली क्या है, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके द्वारा क्या रहेगी, लाइंड रहेगी। इस पर क्या है, ब्रश बॉर्डर नहीं पाए जाएंगे। और इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है, जैसे इसके बाद इसके डायग्राम की बात करेंगे, जैसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो ये लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, जो कि कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के द्वारा लाइंड होता है। और इसमें एक या एक से अधिक जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आकर के क्या इसमें ओपन होती है। इसके बाद जैसे मैमल्स का जो किडनी होता है वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट रहता है, दो रीजन्स में डिफ्रेंशिएट रहता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो अपन ने ये जो पार्ट्स पढ़े हैं, जैसे 5 पार्ट्स पढ़े हैं, उनमें से जो मेल्पिगियन कार्पल्स है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है पीसीटी, एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है डीसीटी, ये प्रेजेंट रहते हैं किसमें, कॉर्टेक्स रीजन में। जबकि लूप ऑफ हेनले है एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये प्रेजेंट रहते हैं मेडुला रीजन में। तो इसमें जैसे अपन अब इसका डायग्राम देखें तो इसको यहाँ अपन ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। और देखिए ये इसका जो डायग्राम है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये मेल्पिगियन कॉर्पल्स वाला पोर्शन है। ये मेल्पिगियन वाला कॉर्पल्स वाला पोर्शन है, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वोवेंस कैप्सूल है, जो आपको ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसको बोला जाता है वोवेंस कैप्सूल, ठीक है। और इसमें जो है ये ब्लड कैपिलरीज का जो नेट
आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, जिसके अंदर क्या है कि जैसे एफरेंट आर्टीरियोल जो एंटर कर रही है और एफरेंट आर्टीरियोल फिर फाइनली क्या हो गई, ब्रांच्ड हो गई और इससे फिर जो है इफरेंट आर्टीरियोल बन रही है। तो इस प्रकार से जो ब्लड कैपिलरी का जो नेट बन रहा है, ये जो ब्लड कैपिलरी का नेट है इसको क्या ग्लोमेरुलस कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट है मेल्पिगियन कार्पल्स, ये दो चीज़ों से मिलकर के बना होगा, एक तो वोमेंस कैप्सूल और दूसरा क्या है ग्लोमेरुलस। इसके बाद जैसे आगे चले तो वोमेंस कैप्सूल एक पतली कुंडलित नलिका फॉर्म कर रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेकंड जो पार्ट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आगे जा कर के जैसे आप देखोगे कि जैसे ये यू टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये वाली, ये यू जैसे यू होती है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, ये क्या है, हेल्ले लूप है, दैट इज द हेल्ले लूप। और इसके दो लिम्ब होंगी, एक तो ये वाली लिम्ब होगी जिसको क्या बोला जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब, और एक ये वाली जो होगी, जो कौन सी होगी, असेंडिंग लिम्ब होगी। ये हेल्ले लूप जो है इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट एनिमल्स की जो किडनी है उसमें डिफरेंट हो सकती है, और वो मेनली डिपेंड करती है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कितना होना है। अगर मान लो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना है तो फिर इसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो अपन जो यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है उसमें देखेंगे। इसके बाद जैसे जो हेनलेस लूप है या लूप ऑफ हेनले है, इसकी जो असेंडिंग लिम्ब है वो आगे जा कर के खुल जाती है किसमें, इस पार्ट में, जिसको क्या बोला जा रहा है, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको अपन ऐसे देखें, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आगे जा कर के किसमें, कलेक्टिंग जो डक्ट है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसमें क्या होगी, ओपन हो जाएंगी। और इसमें जो लास्ट जो पोर्शन है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जिसको देखें तो ये आप देख रहे हो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या है, एक या एक से ज़्यादा क्या है, जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो आकर के क्या होंगी, ओपन होंगी। जैसे इसको और इस प्रकार से देखें अपन, तो ये आप देख सकते हो कि इसमें एक से अधिक जगह जगह पर क्या हो रही है, ये जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो क्या हो रही है, आकर के ओपन हो रही है। और इस प्रकार से ये पूरा जो है लास्ट में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो यहाँ तक आते आते यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, ये यूरिन फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी जो है दैट इज द ये स्ट्रक्चर है किसकी, नेफ्रॉन की। अपन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसमें जो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो उसमें मेनली क्या है कि 5 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। और ये 5 पार्ट्स जो है मेल्पिगियन कार्पल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है। इन पार्ट से मिलकर के बनी होती है ये पूरी नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन है ये क्या है, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और एक जो नेफ्रॉन है वो पूरी तरह से सक्षम होती है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट जो है इसका पूरी इसके पार्ट्स का डिफरेंट जो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, उनका यूरिन फॉर्मेशन में क्या रोल है। तो नेक्स्ट जो अपन वीडियो देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो उसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स का जो रोल है उसकी वहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो हमारा पर्पस था वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन की जो संरचना है, नेफ्रॉन की जो बनावट है उसकी स्टडी करना था कि नेफ्रॉन कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है और कौन सा जो पार्ट्स है वो किस टिश्यू के द्वारा लाइंड होता है, किस टिश्यू के द्वारा, किस सेल्स के द्वारा उसकी फॉर्मेशन होती है, उसकी स्टडी करना था। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स।